जय सिया राम। हमारे साथ हवे आज छत्तीसगढ़ प्रांत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सह प्रमुख मोहन साहू जी। भैया गौवंश तस्करी में गौ पालक मन कितना जिम्मेदार हैं? क्या होता है कि जब किसानों के घरों में गौ बढ़ता है, बछड़ा आता है, अब किसान जो है अधिकांश जो कार्य मशीनी से कर रहे हैं, ट्रैक्टर से कर लेते हैं। जो खेतों की जुताई है, पहले दिन भर में 1 एकड़ को लेता था, वो आज आधे घंटे में 1 एकड़ खेत को जुताई कर देता है। तो उसको ऐसा लगता है कि गाय का अब गौवंश का ज़्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है, बैलों का उपयोग नहीं है। अब किसान क्या करता है, उसको औने पौने भाव में वो कोचियों को दे देते हैं, और कोचिया उसको कहाँ नियोजन कर रहा है इसका कोई पात्र नहीं है। एक समय में पूरे गांव में शाम के समय आप देखेंगे तो पूरी आभा मंडल गौ माता के धूल से वो रम जाता था, लेकिन आज देखेंगे क्या, आपको धूल दिखता नहीं है। किसी को कोई श्वास की बीमारी नहीं होता था, किसी कुछ नहीं होता था, बल्कि वो बड़ा पुण्य माना जाता था। अब ये सब जानकारी तो है ही नहीं है, तो गौपालक के लिए भी वो बड़ा बोझ नज़र आ जाता है। 10-5 गाय है, जगह नहीं है, तो उनको लगता है कि भाई हम इतने गौवंश को कहाँ रखेंगे, क्या करेगा, वो दे देता है उसको। तो मुझे लगता है सरकार भी इस पर थोड़ा सा उचित व्यवस्था करे, और एक बात जरूर करें, एक गाय के पीछे सरकार को बिल्कुल सब्सिडी देना चाहिए। गाय के जैसे गोबर को खरीद रहा है, बिल्कुल गौमूत्र को भी खरीदना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की जो पैरा है, हम लोग धान को इतने रेट में खरीदते हैं, तो किसान के पैरा को भी वो खरीदे, और ख़रीदने के बाद व्यवस्थित रूप से जो गौठान होता है या जहाँ भी होता है वहाँ पर व्यवस्थित रखे, तो शायद किसान गौ पालक के बारे में फिर से विचार करेगा, उसका एक बढ़िया उपयोग होगा। तो सरकार थोड़ा सा उसके बारे में चिंतन करे। गाय का पेरा भी पैराली को भी खरीदे, और गौमूत्र को भी खरीदे, और एक गाय के पीछे जैसे 20 रुपया बिल्कुल प्रतिदिन अगर वो सब्सिडी देता है, तो मुझे लगता है हर इंसान गाय पालेगा, और गाय के पालन होने से जैविक खेती को निश्चित रूप से उसकी बढ़ोतरी होगी। अपन गौपालक मन का बोलना चाहूँ? मैं खुद धमतरी के घर में रहता हूँ, और मोर घर में आके देख ले, मैं खुद गाय रखे हूँ और गाँव के सेवा करता हूँ मैं। और मैं यहाँ गाय के सेवा करता हूँ, तो ये भी बेईमानी बात ऐसे नहीं है। गाय खुदे मोर सेवा करते हैं, ओकर कोई चीज़ है व्यर्थ नहीं जाए। मोर घर के जितना भी चीज़ है, अपशिष्ट है, सब्जी उब्जी के सब ओला खाते, घर के पेरा कुट्टी ला खाते है ना। अब बदले में मोला दूध देते हैं, और दूध भी पर्याप्त दूध देते हैं, मोर घर में उपयोग होते हैं, हमने बेचते तो को तो अपन उपयोग कर लेते हैं। तो मैं गाय की सेवा नहीं करता हूँ, गाय मोर सेवा करते हैं, मोर परिवार के सेवा करते हैं। ओकर गोबर गौमूत्र सब चीज़ ला मैं उपयोग करता हूँ। तो जब मैं खुद ओकर लाभ ले सकता हूँ, गाय मोर सेवा करते हैं, तो मैं आम आदमी भी कहूँ कि भाई ते गाय पाल, और पाले के बाद समझ में ही एक महत्ता और उपयोगिता कहा रहते हैं। गौ माता की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि जिस किसान के घर में पहले गाय रहती थी, आज उसके घर में सब चीज़ होने के बाद फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद उसके खाने के लिए पैरा होता है, कुट्टी होता है, उसको खेतों में जला दिया जाता है, जबकि उसके लिए वो जो चारे का जो स्थान है वो गौ माता के लिए है, जिसको आग लगा देता है। तो निश्चित रूप से गौ माता के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। प्रकृति ने सभी भोजन पर सभी जीवों का नाम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम गौ माता को अपने से दूर रखे हैं। जिस किसान के घर में पहले गाय रहती थी, और गाय जो गौ माता जो है, शाम तक अगर घर नहीं आता था तो किसान का जो है एक रात भर नींद नहीं आता था। आज उस किसान के लिए वो गौ माता बोझ हो गई है, रखते नहीं हैं। अब जब किसानी नहीं रख रहे हैं, तो संभ्रांत लोगों की हम क्या बात करें। जो टाइल्स के घर में रहते हैं, उसको गोबर से गंदगी नज़र आता है, या और अन्य चीज़ों से उसको अच्छा प्रतीत नहीं होता है, तो हम कैसे बताएं। जबकि इस सृष्टि का आधार ही है गौ माता, सबको गौ माता रखनी चाहिए। संगठन जो है, सभी धार्मिक सामाजिक संगठन जो है गौ सेवा पालन के लिए प्रयास कर रहा है। सरकार भी विभिन्न प्रकार से ऐसा अनुदान भी देता है, लेकिन शायद वो किसानों को ठीक से ढंग से जानकारी नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, गौ माता के बारे में एक जो आदमी अपनी पाश्चात्य संस्कृति चकाचौंध में जो आ गया है, हम अच्छे घर में रहेंगे, गोबर कचरा ये गंदगी है, ये सब मानसिकता आ गई है, शायद इसलिए आज गौ माता हमसे दूर हो रही है। और अपने संघ के द्वारा गौ सेवा के लिए एक बड़ा जन जागरण अभियान ऐसा चलाया जाता है।
और विभिन्न जो संगठन जो होता है, विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पर काम कर रहा है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामाजिक संगठन भी इस पे काम कर रहे हैं। परम पूज्य जो गोपाल मणि व्यास जी हैं, ऐसे राजेंद्र जी महाराज हैं, ऐसे कई साधु संत, आप वृंदावन जाइए तो कई ऐसे साधु संत जो है अपने आश्रम में इस प्रकार के गौशाला रखते हैं और गाय सेवा को करते हैं, वो खुद करते हैं और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। तो हम सबको भी उससे प्रेरणा लेना चाहिए और ख़ासकर तो किसानों को, किसान अपने घर में गाय रखें। और आज जो हम लोग रासायनिक खाद जो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? पहले एक समय में जब देखते हैं किसान जो है गौ माता के जो कचड़े होता था गुरुआ में डालता था और पूरे 12 माह वो खेतों में उसको डालता था और जैविक खेती करता था, शुद्ध अनाज मिलता था। आज क्या कर रहा है? रासायनिक डीपी, यूरिया, कीटनाशक दुनिया भर के हम सब डाल रहे हैं और उसका मानव जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो अब जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो फिर आप कहाँ जैविक से खेती की संकल्पना कर पाते हैं? ये हमारे लिए कोकी एक दलील होगी। वो गाय पाले से कितना लाभ होता है? गाय पाले से पूरा अनगिनत लाभ है। गाय के ऐसे कोई चीज़ नहीं है जेकर से तोला आदमी मन ला कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है गाय से। पूरा सृष्टि में गौ माता ही एक ऐसा है जिसका हर चीज़ उपयोग होता है। गौमूत्र, गोबर, उसका दूध और उसका पूरा शरीर, गाय अगर ख़त्म हो जाता है तो आप अपने खेतों के उसमें आप उसको दफन कर दीजिए, इतना ज़बरदस्त उसका खाद बनता है कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो किस चीज़ की गाय का है? बाकी किसी चीज़ का गोबर गौमूत्र आप उपयोग ऐसा देखें नहीं है, लेकिन इस सृष्टि का गाय एक ऐसा प्राणी है जिसका हर चीज़ उपयोग आता है। इसलिए गौ माता बोलते हैं हमको, और गाय हम सबको रखना चाहिए। गाय में बहुत सारी वैज्ञानिकता भी है। गाय के जिसके घर में रहता है तो वास्तु दोष नहीं होता। गाय जिस जगह में गोबर गौमूत्र करता है वहाँ पर कीटाणु रहित होता है, उस घर में कभी बीमारी नहीं होता है। हम अपने जीवन में देखिए ना, पहले गोबर से लिपाई करते थे, कौन आदमी वहाँ पर बीमार पड़ता था? कभी नहीं होता था। मैं तो ये सुना कि गोबर कचरा करने वाले को कभी शुगर बीपी की बीमारी होती ही नहीं है करके। तो अब ये जानकारी कौन देगा? तो हम कैसे कह सकते हैं कि गाय से ही इस सृष्टि आधारित है। और एक सभ्य समाज की अगर कल्पना करना है, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना करना है और स्वस्थ जीवन की कल्पना करना है, अगर बीमारी से हमको बचना है तो हमको देसी जो अपने भारत वंश की जो गौ माता है उसकी पालन करना चाहिए। जो HF जर्सी जो संकरण से हैं उसके छोड़ जो बाकी साहिवाल, गिर, कोसली प्रजाति हमारी छत्तीसगढ़ की, ऐसे गाय का बिल्कुल हर आदमी को अपने घर में रखना चाहिए।